ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी के इटावा में सनसनीखेज वाकया, इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद लड़की को जिंदा जलाया। तेलंगाना मामले पर गौर के लिए आज कांग्रेस कोर कमेटी का अहम इजलास। मीटिंग में राहुल गांधी की शिरकत भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला, जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साजदारों के लिए नहीं लड़े जा सकते इंतखाबात। सविता की मौत का असर, आयरलैंड में इसकात हमल कानून में तरमीम, मां को बचाने के लिए किया जाएगा हमल साकिब। और इस अफ्रीकी सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, दिलचस्प मुकाबले में धोनी के बल्ले ने दिखाया कमाल। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां के इटावा में एक लड़की के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद जिंदा जलाकर मारने का वाकया सामने आया है। इटावा में एक दिल थाने के दनेसर गांव में एक तालिबा के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद उसे जिंदा जलाने के वाकये ने सनसनी फैला दी है। बताया जाता है कि यह लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। लड़के ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर अपने दोस्तों के साथ लड़की की इज्तिमाई आबरूरेजी की, और जब लड़की ने लड़के से शादी करने की बात कही तो लड़के ने लड़की को अपने 2 दोस्तों और 4 खवातीन की मदद से मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। खबर मिलते ही लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की की हालत नाजुक देख उसे सैफाई पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन लड़की जख्मों के ताब न लाकर चल बसी। रात भर रखा, फरमान ने उल्टा सीधा काम करा। उनके बाप ने, पप्पू ने और उनके शकील ने, फूफा ने, 3-4 लोगों ने करा। उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे? मैं शादी तो कराएंगे नहीं तुम्हारे साथ हम। नहीं ठीक है, हम तो घर वालों से जाएंगे। उसमें उनको पकड़ कर बैठा रखा, सुबह आग लगा दी मिट्टी का तेल डाल के। उधर इस मामले में पुलिस कुछ और ही बयान दे रही है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर एडीजी अरुण कुमार ने इस वाकये पर कुछ यूं तफसीरा किया। वो लड़का और लड़की जो है वो शादी करना चाहते थे, और फिर गांव के लोगों ने कहा कि इनकी शादी करा दी जाओ। पंचायत बैठी, पंचायत में लोगों ने कहा कि आप इन दोनों की शादी करा दो। फिर ये हुआ कि लड़के वालों ने पैसे मांगे, दहेज मांगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पैसे नहीं दे सकते। तो पंचायत ने कहा भाई कम से कम तुम खाना वाना तो खिलाओगे, और उन्होंने कहा वो इतने पैसे भी मेरे पास नहीं है। तो वो रिश्ता जो है वो नहीं हुआ। फिर वो लड़की जो है वो उनके लड़के वालों के घर पे गई और लेडी से रिक्वेस्ट किया कि हम और कहीं नहीं शादी कर सकते हैं, और मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ। और उन लोगों ने जो है वो यही कहा कि नहीं, मुझमें तो हमारे यहाँ नहीं, मतलब विदाउट दहेज की शादी नहीं हो सकती। फिर उस लड़की ने वहाँ पे जो है वो आग लगा लिया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर ये लड़की वाले आए और लड़के वालों के घरों में आग लगा दी। फिर उसको जो है वो बुझाया गया। फिर ये जो है लड़के वाले जब थाने पहुंचे तो फिर ये लोग भी थाने आए, और इन्होंने जो है वो ये कहा कि ये लोगों ने रेप किया, गैंग रेप की बात कही, जिसमें कि लड़की का फादर, फूफा और दर्जन औरतों के भी नाम है। तो अब चीजें कुछ है अलग और प्रोजेक्ट कुछ अलग ढंग से हो रही है। वहीं प्रतापगढ़ में आबरूरेजी के मुतासरा लड़की की जबान काटने की कोशिश की गई। इस दरिंदगी का मकसद मुतासरा को मुलजिम के खिलाफ गवाही देने से रोकना था। मामले को अंजाम देने वाले मुलजिम फरार हैं। कौमी खवातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ जेठवाड़ा इलाके की आबरूरेजी की शिकार ये मासूम लड़की अदालत से इंसाफ चाहती है। इसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले भेड़िए के खिलाफ
ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुलजिम के रिश्तेदारों ने इस लड़की को गवाही देने से रोकने के लिए इसकी जबान ही काट दी। इटवारा पुलिस स्टेशन में लड़की शौच करने गई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने, गांव के 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने लड़की की जीभ के ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिससे लड़की की जीभ को चोट पहुंची है। और ये घटना है जिसमें कि लड़की के घर में जो एक मुलजिम था, इसमें इसका भाई आके जबरदस्ती किया था। अभियुक्तों के नाम है लालजी सरोज, इंदल और एक व्यक्ति अज्ञात। कौमी खवातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक है कि सिर्फ वो गवाही ना दे पाए, इसके लिए उसकी जबान काट दी गई है। मैं सोचती हूँ कि जो दोनों भाई हैं उनको दोनों को अब अक्यूज बना के गिरफ्तार करना चाहिए, छोटे वाले को भी करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी सजा मिले। 22 जनवरी को मुतासरा के साथ लौलेश नामी नौजवान ने इस्मत रेजी की थी। लौलेश का खानदान पहले से ही मुतासरा के घर वालों पर बयान बदलने का दबाव बनाता आया है। इस जिम्न में मुतासरा के घर वालों को धमकियां भी मिल चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस्मत दरी और इसके शिकार लड़कियों पर जानलेवा हमलों के पस मंजर में समाजवादी पार्टी हुकूमत तनकीद के घेरे में है, लेकिन पार्टी लीडर हुकूमत का बचाव करते नजर आ रहे हैं। 21 करोड़ की आबादी में घटनाएं तो हो रही हैं और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां घटनाएं न हो रही। दिल्ली जहां सबसे कम आबादी, वहां भी रोज कोई ना कोई घटना हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन देखना हमारी सरकार उस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। प्रतापगढ़ वाले में एक मुलजिम को पकड़ लिया गया, आगे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इटावा वाला जो आप कांड बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो जो भी मुलजिम होंगे, चाहे जितने प्रभावशाली हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे संदेश जाए कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। ये 1-2 घटनाओं को आप लोग लाइन आर्डर जोड़ लेते, कौन सा राज्य ऐसा जहां नहीं हो रही। आप हर राज्य का अखबार उठा लीजिए तो इतनी घटनाएं तो हर राज्य में हो रही हैं। इतनी बड़ी आबादी का देश, वहां पर कुछ घटनाएं तो घटती है। खबर उत्तराखंड से है। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार न सके कोई। जी हाँ, ये कहावत उत्तराखंड में एक सड़क हादसे में मौजिजाती तौर से बच जाने वालों पर सादिक आती है। गुज़िश्ता रात बालाघाट के पास मसूरी धनौल्टी रोड पर एक कार हादसाती तौर पर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। खाई की गहराई को देखते हुए कार में सवार किसी शख्स के जिंदा बच जाने की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन कार में सवार तमाम 5 अफराद जिंदा सलामत हैं। सिर्फ जख्मी हुए हैं। इन अफराद को ITBP के जवानों की मदद से रात में तकरीबन 3 बजे खाई से निकाला जा सका। कार सवार अफराद धनौल्टी से हरिद्वार जा रहे थे। उधर बिहार में मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना हल्के में कोसी नदी में एक कश्ती के पलट जाने से 10 अफराद को मौत हो गई। बताया जाता है कि कश्ती देर रात उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब इस पर 20 अफराद सवार होकर दियारा गांव से कोदरा गांव आ रहे थे। कश्ती के हादसे का सबब खराब मौसम बताया जा रहा है। जरा के मुताबिक अचानक आई आंधी और बारिश के सबब यह हादसा पेश आया। महलूकीन में 9 बच्चे शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट जाए वाक़े पर पहुंचे और राहत और बचाव काम का जायजा लिया। टोला में भोज खाने गए थे, पानी पड़ा और आंधी टाइप आया तो वो नाव जो है ना जलकुंभी टाइप झाड़ निकला हुआ था, उसमें फंस गया। रात का अंधेरा था और नाव पलट गई। इसकी सूचना मिलने पर यहाँ से हम लोग रश किए, एम्बुलेंस वगैरह के साथ, गोताखोर के साथ, तमाम हमारे SDO, DSP, BDO, CO सब लगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। ब्रेक के बाद बात करेंगे तेलंगाना मामले की। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होने वाली है। तेलंगाना हामियों और मुखालिफिन सबकी निगाहें इस मीटिंग पर लगी हैं। इस मीटिंग में तेलंगाना को लेकर कोई ना कोई फैसला होने का इम्कान है, लेकिन इस मामले पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस बटी हुई है। अलहदा तेलंगाना का मुतालबा काफी दिनों से जोर पकड़ रहा है, लेकिन मरकज में बरसरे इख्तदार कांग्रेस ने इस पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। आज होने वाली पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में इस पर बातचीत होगी। पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ये कहकर मीटिंग की अहमियत को बढ़ा दिया है कि तेलंगाना मामले को अब इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। तहम उन्होंने दोनों मुतबादिल खुले होने की बात कही है। दिग्विजय आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज हैं, इसलिए उनके बयान की अहमियत काफी बढ़ जाती है। The presentation will be made before the core committee and the decision will be taken. लेकिन पार्टी की एक और लीडर रेणुका चौधरी का कुछ और ही कहना है। हम सुनने बुलाए हैं, उनकी विचार क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समझने लाए वो आ रहे हैं। और भी अलग लोग अपने अपने अभिप्राय लेके वो खड़े हैं, तो इनकी आवाज भी सुनना पड़ता है। तो ये सब तोल मोल के हम कुछ बोलेंगे। दूसरी जानिब इस मामले पर खुद आंध्र प्रदेश कांग्रेस में एक राय नहीं है। तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी लीडर अलहदा रियासत के हक में है, जबकि गैर तेलंगाना इलाके के लीडर इसकी मुखालिफत में। दोनों ही इलाकों के लीडर कल से दिल्ली में डेरा जमाए हैं और पार्टी हाईकमान को अपने अपने हक में राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस के रियासती सदर बोत्सा सत्यनारायण और नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। नायब सदर बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब वो इस तरह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील की राह उतनी आसान नहीं है। एक तरफ कांग्रेस को अपने ही घर में मुखालिफत का सामना है, तो दूसरी जानिब अलहदा रियासत के लिए उसे आइन में भी तरमीम करनी होगी और इसके लिए उसे अपनी हलीफ जमातों के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों की भी हिमायत दरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तेलंगाना मामले पर कांग्रेस लीडर हनुमंतराव का कहना है कि तेलंगाना मामले का हल अब निकलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए काफी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, इसलिए इस मसले को अब जल्द अज जल्द हल किए जाने की जरूरत है। ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं, तेलंगाना के नौजवान बच्चे 800 से 900 बच्चे आज कुर्बानी दे दिए। और कितना कुर्बानी देना भैया, आप 56 में आके मिले। उत्तराखंड अलग हुआ बोले तो यूपी का पार्ट है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ बोले तो मध्य प्रदेश का पार्ट है, झारखंड इज अ पार्ट ऑफ द बिहार। ये पार्टी नहीं है साहब। 54 to 56 उनका एक कर्नूल में एक राजधानी था, हमारा तेलंगाना में
निजाम के बाद इंडिपेंडेंट आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री मुरगुल रामकृष्णन होता। 2 साल वहां डेरों के नीचे इनका ऑफिस चला। उनका परिस्थिति ठीक नहीं था। भाई हम तेलुगु वाले मिल लिए तो हमको सब फैसिलिटीज मिलता है। हैदराबाद में असेंबली है, असेंबली में सेक्रेटरिएट है, हाई कोर्ट है, बोल के वहां है। अब आके जबरदस्तियां 60 साल के बाद हर मर्तबा 6 पॉइंट फार्मूला बोलते, कभी 610 बोलते, कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करते। तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी लीडरों को कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग से तेलंगाना के हक में फैसला आने की तवक्को है। करीमनगर से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर का कहना है कि उन्हें पार्टी सदर सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है। तेलंगाना के बारे में हो रहा है बोले तो तेलंगाना बन रहे, वो हम उम्मीद करते हैं। पहले दिन से हम सोनिया जी के ऊपर बहुत भरोसा है। जो दिसंबर 9 तारीख तेलंगाना का ऐलान हुआ, बीच में जितने भी हार्डल्स आए वो हार्डल्स को डिस्कशन प्रोसेस में कंप्लीट किए ये लोग, और डिस्कशन प्रोसेस के बाद आज जो मीटिंग हो रहा है वो तेलंगाना बनाने के लिए हो रहा है। हम पूरा के पूरा विश्वास पे है, और हम अदर रीजन वाले को भी हम विज्ञप्ति करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये कुछ देशद्रोह नहीं है। आप लोग भी भाई जैसा डिवीजन होने के लिए कोऑपरेट करिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत से जराइम पेशा अनासिर को दूर रखने के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए कहा कि जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साज इदारों के इंतखाबात नहीं लड़े जा सकते। इस तरह अदालत उज़्मा ने जेल में रहकर इंतखाबात लड़ने के चलन पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसी भी कानून के तहत एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया शख्स नाअहल करार नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुल्क का राय दहिंदा चुनाव में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर वो जेल या पुलिस तहवील में हो तो रायदही के हक से महरूम हो जाएगा। जस्टिस ए के पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 4 और 5 के हवाले से कहा कि जिस शख्स को वोटिंग का हक हासिल है वही इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अगर समाज को किसी तरह हम साफ कर सकते हैं, अच्छा इसको ले आ सकते हैं, ये हमारी प्रयास हमेशा ही रही। इसीलिए तो हमने आरटीआई लाए थे, ताकि आम इंसान के हाथ में इतनी बड़ी हथौड़ा हमने पहुंचा दी ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो हमने कभी इसका खिलाफ नहीं करा, ना कोई पुनर्विचार का कुछ सोच विचार अभी तक तो है ही नहीं। हम बड़ा स्वागत करते हैं इस आइडिया का। हम खुश हैं कि अगर हमारे जो प्रयास है इसमें हमारे साथ हमारे कोर्ट भी जुड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इशरत जहां के अहले खाना और उनके खैरख्वाहों को अब मुख्तलिफ तरीकों से डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। इशरत जहां के खानदान की तरफ से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा खत में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुल्जिमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्ज़ाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर 1-2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर friendships, use your networks and tell these journalists that planted stories are not called investigative journalism. I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैरख्वाहों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है,
तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी सिलो सवाल था, पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोले, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलेवार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाकयात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने 18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है, और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से यह मालूम पड़ा कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ सीबीआई के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाओ! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। हाँ? तुम्हें मिला के। हाँ? कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने अमरीकी और हिंदुस्तानी ताजरों से खुशहाल मुआशरे के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। हिंद अमेरिका बिजनेस काउंसिल USIBC के 38वें सालाना समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों मुल्कों के ताजरों से अपनी तिजारत को सियासत की मेज़ पर नहीं लाने को कहा। चिदम्बरम ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी कसीर आबादी के गुर्बत के खात्मे के चैलेंज का सामना है और वो अपनी मईशत को एक एक ईंट करके तामीर कर रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि माशी इस्लाहात के सबब हिंदुस्तान की मुतादिद कंपनियां तरक्की करके अमरीकी कंपनियों का मुकाबला करने लगी हैं। वज़ीर कॉमर्स और इंडस्ट्री आनंद शर्मा भी इस वक्त अमरीका में हैं। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने अमरीकी कारपोरेट से हिंदुस्तानी सिस्टम में भरोसा रखने की अपील करते हुए दोनों मुल्कों के बीच मुस्तहकम शराकत कायम करने की मदद करने को कहा। खबर आयरलैंड से है, जहां खास मामलों में इसकात हमल की इजाजत से मुतालिक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी ने मंजूरी दे दी है। कैथोलिक मुल्क आयरलैंड में अब मां की जान को खतरा लाहिक होने की सूरत में हमल साकित किया जा सकेगा।
पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में लंबी बहस के बाद तरमीमी बिल पर वोटिंग हुई। तरमीमी बिल के हक में 127 वोट पड़े, जबकि 31 अरकान ने इसके मुखालिफत में वोट दिया। मखलूत हुकूमत कई अपोजिशन अरकान को भी इस बिल की हिमायत पर राजी करने में कामयाब रही। अब यह बिल ऐवान बाला में जाएगा, जहां हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। आयरलैंड का इसकाते हमल कानून इस वक्त आलमी सतह पर तनाज़े का शिकार बना था, जब एक 31 साला हिंदुस्तानी डेंटिस्ट सविता की मौत हुई। अस्पताल इंतजामिया ने कानून का हवाला देकर डॉक्टर सविता का हमल साकित करने से इनकार कर दिया था, जिसके सबब उनकी मौत हो गई थी। सविता की मौत के बाद से आयरलैंड में इसकाते हमल से मुताल्लिक कानून में तरमीम की मांग उठ रही थी। म्यांमार के हालिया मुस्लिम कुश फसादात के सिलसिले में 25 बौद्धों को 15-15 साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर कत्ल और आगजनी जैसे इल्जामात थे। फसाद के दौरान एक शख्स का कत्ल करने वाले एक मुसलमान को बुध के रोज ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता बरस हुए फसादात में 250 के करीब लोग हलाक हो गए थे, जबकि 1.5 लाख के करीब अफराद को अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा था। इनमें से बेशतर रोहिंग्या मुस्लिम थे। इराक में कल तशद्दुद की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कम अज कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाल मगरबी इराक में मिलिटेंटों ने 25 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया। इसके अलावा शुमाल मशरकी इराक के मिक़दादिया में एक कार में धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 22 अफराद जख्मी हो गए। इराक में इस साल मुख्तलिफ सतह पर तशद्दुद की कार्रवाइयों में 2500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। और अब बात करेंगे टीम इंडिया की जीत की। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज में खेली गई ट्राई नेशंस सीरीज जीत ली है। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए बेहद दिलचस्प फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 1 विकेट से हरा दिया। हिंदुस्तान की जीत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आखिरी लम्हात में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 202 रनों का हदफ यूं तो टीम इंडिया जैसी बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर पिच बॉलरों के लिए साजगार हो तो मामूली सा स्कोर भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। ट्राई नेशंस सीरीज के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब टीम इंडिया आसान जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 32वें ओवर में चौथे विकेट के तौर पर रोहित शर्मा के आउट होते ही नजारा बदल गया। 182 तक आते आते टीम इंडिया के 9 विकेट गिर गए और जीत मुश्किल लगने लगी। लेकिन सुकून की बात यह थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी क्रीज पर मौजूद थे। आखिरी 5 गेंदों में टीम इंडिया को 15 रन दरकार थे, लेकिन कौन जानता था कि अगली 3 गेंदें मैच का नक्शा बदलने वाली हैं। संभल कर खेल रहे कप्तान धोनी ने अचानक अपना गियर बदला और पहले छक्का, फिर चौका और फिर छक्का लगाकर मैच हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया और इस तरह हिंदुस्तान ट्राई नेशन सीरीज का बादशाह बन गया। धोनी ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल 45 रन बनाए। ओपनर रोहित शर्मा ने भी 58 रनों की अच्छी पारी खेली। इससे कबल धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 49वें ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। खास बात यह रही कि श्रीलंका के आखिरी 8 बल्लेबाज सिर्फ 31 रन ही जोड़ पाए। श्रीलंका को कम स्कोर पर समेटने में 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा ने अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका की जानिब से सबसे ज्यादा 71 रन कुमार संगकारा ने बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।